ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। जो 22 अप्रैल 2025 2:46 आफ्टरनून में जो कांड हुआ है पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान को टेररिस्ट है, आतंकवादी है, मैंने उसका प्रश्न चक्र बनाया है और उसका विश्लेषण करना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका लग्न जो है, जो प्रश्न लग्न है, प्रश्न लग्न सिंह लग्न से आया है और सिंह लग्न का जो अधिपति सूर्य है, सूर्य दशम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, ये सिंह लग्न के लिए ये जो मेष राशि वो बाधक है और बाधकेश जो है कुछ 12वां घर में बैठा हुआ है। 12वां घर जो है वो अननोन एनिमीज है। ठीक है, षष्टम भाव जो है वो दिखते हैं, हमें एनिमीज हमें दिखता है, मगर 12वां घर जो है वो एनिमीज है, शैडो है वो। ठीक है, तो 12वां घर का जो बाधकेश है कुछ जो है 12वां घर में बैठा हुआ है और 12वां घर का जो मालिक चंद्रमा है वो षष्टम भाव में बैठा हुआ है। मतलब जो भी एनिमीज जो नहीं दिख रहा था अभी दिख रहा है हमें। ठीक है, षष्टम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे बैठा हुआ वो मकर राशि में बैठा हुआ है। मकर राशि में जब चंद्रमा बैठते हैं उसको बोलते हैं डिप्रेशन, विषय योग बोलते हैं उसको, विष योग। ठीक है जी। और दूसरी बात जो मकर राशि है, ये जो मकर राशि का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो है माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, और चंद्रमा क्या है, स्नो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 12वां घर का जो मालिक जो चंद्रमा है, जो शत्रु है, कहाँ पे जाके उनका जो मरण कांड जो करे हैं, कहाँ पे करे हैं, ये जो करे हैं माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़, जहाँ पे हमें स्नो दिखता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, तो हमें बहुत क्लियरली दिखता है कि ये जो लोग हैं वहां पे उन्हें मरण कांड किया है। कितने लोगों को उन्हें मारा है, 26 पीपल। और 2+6 कौन होता है, नंबर 2+6 है 8। 8 का नंबर ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। और ये देखिए, सिर्फ 26 लोगों को ही उन्हें कत्ल किया है, उससे ज्यादा नहीं किए वो लोग। क्यों नहीं किए, इसलिए कि 26 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये शनि का नंबर है, आयुष का नंबर है ये। शनि आयुष भाव में बैठा हुआ है, इसलिए 26 के ज्यादा वो कत्ल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, शनि ज्ञाति कारक हो गया है और मोक्ष त्रिकोण में बैठा, अष्टम भाव जो है 4, 8 और 12, वो मोक्ष त्रिकोण है। तो जो भी बंदे को मारे हैं उनको मोक्ष मिल गया है। ठीक है जी। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ है, सप्तम भाव में उसका दृष्टि है और गुरु का भी नवम भाव के ऊपर दृष्टि है। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह गुरु का भी वहां पे एक इन्वॉल्वमेंट है। क्या हुआ है, गुरु का क्या इन्वॉल्वमेंट है, गुरु जो भी है रिलीजन है। ठीक है, तो हिंदुओं को मारने के लिए ही आए हुए वहां पे, सिर्फ हिंदुओं को मारे उन लोगों ने। ठीक है, दूसरे और किसी को नहीं मारे, हिंदू के नाम लेके मारे हुए हैं। ठीक है, तो गुरु का भी इन्वॉल्वमेंट है और कुछ का भी इन्वॉल्वमेंट। कुछ क्या होता है, फायर पावर। ठीक है, कुछ का क्या होता है, अग्रेशन। ठीक है जी। और आप देखेंगे ये चतुर्थ भाव का जो कुछ है वो भी 12वां घर में बैठा हुआ है। हैप्पीनेस, पीस, हैप्पीनेस खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 ग्रह हैं, शुक्र उच्च का है और बुध नीच का है। ठीक है, तो शनि और राहु से ये 2 पीड़ित हुए हैं, दोनों भी पीड़ित हुए हैं। ठीक है, तो शनि किस किस का भाव है, षष्टम भाव और सप्तम भाव का मालिक है। और राहु किसका मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में गया हुआ है और षष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में गया हुआ है। ठीक है, इसमें से आप देखेंगे कि षष्टम भाव का जो मालिक है ये राहु है। सडन सडन से वो लोग
हमें धोखा दिया है। राहु देखिए आत्मकारक है, जब भी राहु आत्मकारक होते धोखा दिया जाएगा। राहु क्या बोलते हैं, म्लेच्छ बोलते हैं। म्लेच्छ का मतलब क्या है, जो हिंदू नहीं है, जो जो हमारे नहीं होते उसको म्लेच्छ बोलते हैं। आप संस्कृत में सुनिए इसका नाम म्लेच्छ। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हम एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी नहीं बचेगा। ये मेष लग्न जो है पाकिस्तान का है, और वृषभ लग्न जो है ये इंडिया का है। ठीक है, अष्टम भाव का जो मालिक गुरु है वृषभ लग्न में जो बैठा हुआ है, और जो नवम भाव का और दशम भाव का जो मालिक है, सॉरी, यहाँ से ये नवम भाव का या दशम भाव का मालिक है, ये कर्म भाव का मालिक है। ये कहाँ बैठा हुआ है, 12वां घर में बैठा हुआ है। ये सब मौत का संभावना है। ठीक है, डेथ, डिस्ट्रक्शन, इसका संभावना है। कहाँ से, ये मेष लग्न से, जो पाकिस्तान का जो लग्न है मेष लग्न से इतने ग्रह 12वां घर में बैठे हुए हैं। उनका पैसा खत्म हो जाएगा, उनका कर्म, ठीक है, उनका कर्म जो है उनको पकड़ लेगा। ठीक है, उनका जो भी फ्रेंड्स है उनको छोड़ देंगे, उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बुध जो है अष्टम भाव में, इसका वो दृष्टि गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से सप्तम भाव है। ठीक है जी, तो सप्तम भाव का मतलब क्या है, मारक है। ओके, और जब मारक होता है तो खुद खुद को ही मतलब पाकिस्तान खुद को ही सर्वनाश कर लेगा। पाकिस्तान जो है खुद को ही सर्वनाश कर लेगा, ये तो पक्का होने वाला है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र का अधिपति कौन है, कुछ कहाँ बैठा हुआ है, 12वां घर में। ठीक है, 12वां घर में बैठा हुआ है। और सूर्य जो है ये भाग्य भाव में बैठा हुआ है, ये दत्त आदित्य है। दत्त आदित्य मतलब क्या है, श्री रामचंद्र जी का जो सूर्य है यहाँ उनका दशम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रश्न लग्न में यहाँ से नवम भाव है। ठीक है, नवम भाव, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन पीपल, वहां से हमें बहुत सारे मदद मिलेगा। वो लोग भी चाहते हैं कि टेररिस्ट को खत्म करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे षष्टम आरूढ़ा कहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए षष्टम आरूढ़ा कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए वृषभ राशि में बैठा हुआ षष्टम आरूढ़ा। ठीक है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है, मतलब साउथ डायरेक्शन से जो भी आने वाले हैं वो सब हमारे शत्रु बनेंगे। ठीक है, जब भी हमें शत्रु बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। नमस्कार।